साथियों, पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि जात तोड़क मंडल के लोगों को जब मालूम हुआ कि ईस्टर के त्यौहार में वार्षिक अधिवेशन के समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जात तोड़क मंडल की अध्यक्षता करने को स्वीकार कर लिया है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जीसी नारंग, गोकुल चंद नारंग, जो मंत्री थे, इन्होंने बाबा साहब को लेटर लिखकर इनके निर्णय का स्वागत किया और अपने साथ अपने यहाँ ठहरने के अनुरोध भी किया। लेकिन इनकी कथनी करनी और वास्तविकता में कितना अंतर है, ये भी आपको इन पत्राचारों से उजागर किया है। बाबा साहब ने क्या जीसी नारंग एक तरफ तो बाबा साहब को इनवाइट करते हैं, आइए आपका स्वागत है, आप मेरे साथ यहाँ ठहरेंगे तो अच्छा होगा, और दूसरी तरफ वो इस्तीफा दे देते हैं, रिजाइन कर देते हैं। अब आज का जो वीडियो है अति महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, जब आपको जाति तोड़क मंडल या बाबा साहब का वो भाषण जो कभी हुआ नहीं, पढ़ा नहीं गया, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है, क्यों, ये आपको पता चलेगा धीरे धीरे। तो बाबा साहब कहते हैं कि सच जो भी हो, मैं इस दबाव के आगे नहीं झुका। जो दबाव मेरे पर डाले गए, क्या दबाव डाले गए थे, यह भाषण देखेंगे, सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ जोड़ दीजिए, ये घटा दीजिए, ऐसा ना कहिए। वेद पुराणों हिंदू धर्मों के विषय में तरह तरह की जो बातें आई हैं, बाबा साहब ने किसी चीज़ को छिपाया नहीं है। उधर से जो बातें आई हैं, इधर से बाबा साहब ने जो जवाब दिया है, सभी स्पष्ट है। लेकिन जब मंडल ने पाया कि मैं अपने व्याख्यान को मुंबई में छपवाने पर जोर दे रहा था, मेरे प्रस्ताव पर सहमत देने के बजाय मंडल ने मुझे एक तार भेजा कि वो श्री हर भगवान को मामले पे व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए मुंबई भेज रहा है। यानी जब बाबा साहब कह रहे थे मैं अपने भाषण को यहीं मुंबई में छपवा देता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ छपवाऊँगा पंजाब में, और इसके लिए व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए हर भगवान को भेजा। श्री हर भगवान 9 अप्रैल को बम्बई आए। जब मैं श्री हर भगवान से मिला तो मैंने पाया कि इस विषय पर कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं था और ना कुछ कहा। किस विषय पर? जात तोड़क मंडल की जो व्याख्यान बाबा साहब को देना था उस पर। वास्तव में यह व्याख्यान मुंबई में छपे या लाहौर में, इस बारे में इतने अनमने थे कि उन्होंने हमारी बातचीत के दौरान इसका जिक्र भी नहीं किया कि कहाँ छपे कहाँ ना छपे। उनकी चिंता सिर्फ यह जानने की थी कि व्याख्यान में लिखा क्या है, व्याख्यान में लिखा क्या है। तब मैं समझ गया कि व्याख्यान को लाहौर में छपवाने के पीछे मंडल का मुख्य उद्देश्य पैसा बचाना नहीं, बल्कि ये जानना था कि व्याख्यान में क्या है। मैंने उन्हें एक प्रति दे दी। ये जानने के बाद भी मैंने उन्हें एक प्रति, व्याख्यान की जो प्रति तैयार की थी, एक प्रति किसे, हर भगवान को दे दी, जो जाकर के मंडल को दे थे। वह उनके कुछ हिस्सों में बहुत खुश नहीं थे। वह लाहौर लौट गए। लाहौर से उन्होंने निम्नलिखित पत्र लिखा, एक पत्र लिखा क्योंकि जो उन्होंने पढ़ा था उससे खुश नज़र नहीं आए थे, और वहाँ तो नहीं बोले, लेकिन लाहौर जाकर एक पत्र लिखा। लाहौर से पत्र लिखा है तारीख 14 अप्रैल 1936 को। मेरे प्रिय डॉक्टर साहब, 12 तारीख को मुंबई से आगमन के बाद से ट्रेन यात्रा के दौरान 5 या 6 रात लगातार नहीं सो पाने के कारण मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पहुंचकर मुझे पता चला कि आप अमृतसर 13-14 अप्रैल 1936 को डॉक्टर अंबेडकर ने अमृतसर सिख प्रचार सम्मेलन में हिस्सेदारी की है, और अपने भाषण में उन्होंने सिख समुदाय के भीतर की समानता के सिद्धांत की सराहना की थी। अगर मेरी हालत चलने फिरने लायक होती तो आपसे ज़रूर मुलाकात करता। मैंने आपका व्याख्यान अनुवाद के लिए श्री संतराम को दे दिया है, और ये व्याख्यान उन्हें बहुत पसंद आया है, लेकिन वो आश्वस्त नहीं है
कि इसका अनुवाद कर 25वीं से पहले छपवा पाएंगे। जो भी हो, 25वीं आपको बता दें ईस्टर होता है ईसा मसीह का त्यौहार, जो 25 दिसंबर, उसके पहले छपवाने की बात करते हैं। अब जो भी हो, ये व्याख्यान व्यापक तौर पर प्रचारित होगा और हमें यकीन है कि हिंदुओं को उनकी नींद से जगाएगा। मुंबई में मैंने जिस अंश की तरफ आपका ध्यान दिलाया था, उसे पढ़कर हमारे कुछ मित्रों को संदेह हुआ है, और हम में से जो लोग चाहते हैं कि अधिवेशन की समाप्ति बिना किसी अप्रिय घटना के हो, वो चाहेंगे कम से कम वेद शब्द को फिलहाल छोड़ दिया जाए। यह मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। बहरहाल आशा करता हूँ कि अपने समागम अनुच्छेदों में आप ये स्पष्ट कर देंगे कि व्याख्यान में व्यक्ति विचार आपके हैं और इस मामले में मंडल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे आशा है आप मेरी इस बात का बुरा नहीं मानेंगे और व्याख्यान की 1000 प्रतियां हमें भिजवा देंगे, जिसका हम निश्चय ही भुगतान करेंगे। इस आशय का तार मैंने आज ही आपको भेजा है। 100 रुपये का चेक इसके साथ संलग्न है, जिसकी कृपया पावती दें और उचित समय पर हमें अपने बिल भेजें। मैंने स्वागत समिति की एक बैठक बुलाई है और उसमें फैसले की सूचना आपको तुरंत भेजूंगा। उसमें जो फैसला लिया गया है, क्या लिया जाएगा, उसे भेजूंगा। इस बीच मेरे प्रति दयालुता दिखाने और अपना व्याख्यान तैयार करने में आपने जितना कष्ट उठाया है, उसके लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करने की कृपा करें। आपने सचमुच हमें कृतज्ञता के एक भारी ऋण में डाल दिया है। सदर हर भगवान। ये लेटर उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को भेजा, लेकिन वो पुनः लिखते हैं, पुनश्च व्याख्यान की प्रतियां जैसे ही छप जाएं, कृपया उन्हें तुरंत पैसेंजर ट्रेन से भेज दें, ताकि वो प्रकाशन के लिए प्रेस को भेजी जा सके। तदनुसार मैंने अपनी पांडुलिपि 1000 प्रतियां मुद्रित करने के आदेश के साथ मुद्रक को दे दिया। 8 दिन बाद मुझे श्री हर भगवान से एक और पत्र प्राप्त हुआ मिला, जिसे मैं नीचे दे रहा हूँ। उसे जैसे का तैसा बाबा साहब लिख रहे हैं, छाप दिया है। लाहौर, 22 अप्रैल 1936। प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, हमें आपका तार और पत्र प्राप्त हुआ, जिसके लिए कृपया हमारा धन्यवाद स्वीकार करें। आपकी इच्छा के अनुसार हमने अपने अधिवेशन को फिर से स्थगित कर दिया है, लेकिन हमें लगता है कि 25वीं और 26वीं को अधिवेशन हो जाता तो बहुत बेहतर था, क्योंकि पंजाब में रोज़ गर्मी बढ़ रही है और मई के मध्य में मौसम काफ़ी गर्म होगा तथा दिन में बैठक करना बहुत सुखकर और आरामदेह नहीं होगा। हालांकि अधिवेशन अगर मई के मध्य में होता है तो उसे जितना संभव हो सकेगा उतना आरामदायक बनाने के लिए हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी एक बात है जो आपके ध्यान में लाने के लिए हम बाध्य हैं। आपको याद होगा, जब मैंने आपसे धर्मांतरण के बारे में आपकी घोषणा पर अपने कुछ लोगों में गलतफहमी होने की ओर इशारा किया था, तब आपने मुझसे कहा था कि यह निसंदेह मंडल के दायरे से बाहर है और इस बारे में हमारे प्लेटफार्म से कुछ भी कहने का आपका इरादा नहीं है। जब आपके व्याख्यान की पांडुलिपि मुझे सौंपी गई, उस समय आपने मुझे आश्वासन दिया था कि वह आपके व्याख्यान का मुख्य भाग है और आप केवल 2 या 3 समापन पैराग्राफ जोड़ना चाहते हैं। आपके व्याख्यान की दूसरी किस्त की प्राप्ति पर हम आश्चर्यचकित हैं कि यह इतना लंबा है कि हमें लगता है कि बहुत कम लोग इसे पूरा पढ़ेंगे। इसके अलावा आपने अपने व्याख्यान में
एक से ज़्यादा बार कहा है कि आपने हिंदू धर्म का परित्याग करने का फैसला कर लिया है और एक हिंदू के रूप में आपका ये आखिरी व्याख्यान है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 13 अक्टूबर 1935 में येवला, महाराष्ट्र में डिप्रेस क्लास के सम्मेलन में दिए गए भाषण के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह मेरा दुर्भाग्य था कि मैं अस्पृश्यता के कलंक के साथ पैदा हुआ। हालांकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, यह मेरे हाथ में है। आपने वेदों और हिंदुओं की अन्य धार्मिक पुस्तकों की नैतिकता और तर्कसंगता पर अनावश्यक हमला किया है और हिंदू धर्म के तकनीकी पक्ष पर विस्तार से विचार किया है, जिसका वर्तमान मुद्दे से कोई संबंध नहीं है। यह अंश इतना ज़्यादा है कि आपके व्याख्यान के कुछ अंश अप्रासंगिक और मुद्दे से हटकर अलग हो गए हैं। हमें बहुत प्रसन्नता होगी अगर आपने अपना व्याख्यान उसी अंश तक सीमित रखा होता जो मुझे दिया गया था, अथवा कुछ जोड़ना जरूरी था तो आपने ब्राह्मणवाद वगैरह पर जो लिखा था वहीं तक सीमित रखते। व्याख्यान का आखिरी भाग, जिसमें हिंदू धर्म की संपूर्ण विनाश और हिंदुओं की पवित्र पुस्तकों की नैतिकता पर संदेह की चर्चा है और साथ ही हिंदुत्व के दायरे से बाहर आने की आपकी इच्छा के बारे में संकेत है, मुझे प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है। इसलिए मैं अधिवेशन के लिए जिम्मेदार लोगों की ओर से आपसे अत्यंत विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि उपयुक्त अंशों को आप हटा दें और अपने व्याख्यान का समापन वही करें जहां उस प्रति में किया गया था जो मुझे दी गई थी, या ब्राह्मणवाद पर कुछ पैराग्राफ जोड़ दें। इस व्याख्यान को अनावश्यक रूप से उत्तेजक और चुभनदार बनाने की बुद्धिमत्ता पर हमें संदेह है। हम में से आपकी भावनाओं के हिस्सेदार हैं और हिंदू धर्म को नया स्वरूप देने के लिए आपके बैनर तले आने के लिए बहुत इच्छुक हैं। यदि आपने अपने पंथ के लोगों को एक साथ लाने का निर्णय किया होता तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि पंजाब के लोग सुधार को आपकी सेना में बड़ी संख्या में शामिल हो जाते। वास्तव में हमने सोचा था कि आप जाति व्यवस्था की बुराई को खत्म करने में हमारा नेतृत्व करेंगे, खासकर इसलिए कि आपने इस विषय का विस्तृत अध्ययन किया है और एक क्रांति लाकर तथा अपने को एक विराट प्रयास के केंद्र में रखकर हमारे हाथ मजबूत करेंगे। लेकिन आपने जो घोषणा की है उसका स्वभाव ऐसा है कि दोहराए जाने पर उसकी ताकत खत्म हो जाती है और वह एक घिसा पिटा शब्द बन जाता है। इन परिस्थितियों में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पूरे मामले पर विचार करें और यह कहकर अपने व्याख्यान को और अधिक प्रभावशाली बनाएं कि अगर हिंदू इस दिशा में ईमानदारी से काम करने के इच्छुक हैं, तब भी जब उन्हें अपने परिवार के लोगों और अपनी धार्मिक धारणाओं का परित्याग करना पड़े तो जाति व्यवस्था के विनाश में एक नेतृत्वकारी भूमिका निभाने में आपको खुशी होगी। इस बिंदु पर जब हम काफ़ी खर्च कर चुके हैं और दुविधा का शिकार भी हैं, आप हमारी मदद करें और लॉटरी डाक बता सकें कि आप उपयुक्त के अनुसार अपने व्याख्यान को सीमित करने के लिए सहमत हो गए हैं तो मैं कृतज्ञ रहूँगा। लेकिन यदि आप अभी भी व्याख्यान की मूल प्रति को ही छापने का आग्रह करते हैं तो हमें बहुत अफसोस है कि इस अधिवेशन का आयोजन करना संभव नहीं होगा, बल्कि यही हमारे लिए उचित भी होगा और हम इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना
पसंद करेंगे। यद्यपि बार बार स्थगित करने से हमारी साख समाप्त हो जाएगी। बहरहाल हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि जाति व्यवस्था पर इतनी अद्भुत पुस्तक लिखकर जो अभी तक के समस्त लेखन को पीछे छोड़ देती है और कह सकते हैं कि यह एक मूल्यवान विरासत साबित होगी, आपने हमारे हृदयों में एक स्थान बना लिया है। इसे तैयार करने में आपने जो कष्ट उठाया है उसके लिए हमें हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। आपकी उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सर्वोत्तम शुभकामनाओं के साथ आपका निष्ठापूर्वक हर भगवान। तो साथियों, हर भगवान का जवाब आपने देखा, पहला लेटर देखा, और ये क्या परिवर्तन चाहते थे, क्या परिवर्तन हुआ, जो चीज़ें ये हटवाना चाहते थे क्या वो हटी, ये आपको अगले वीडियो में सभी चीज़ें क्लियर होंगी, बताया जाएगा। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।